तो बच्चों आपने जैसे देखा अपवर्तन में जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अब हम अपवर्तन के नियम को समझते हैं। अपवर्तन के स्नेल ने अध्ययन किया और अपने प्रयोगों के आधार पर अपवर्तन के दो नियम दिए हैं। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण जो किरण पड़ती है, दूसरा अपवर्तित किरण और अंतरा पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जो डायग्राम आपने देखा कांच की स्लैब का, उसमें जो आपतित किरण होती है और अंदर माध्यम बदलने पर जो अपवर्तित किरण होती है और अभिलंब mn तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है, ये आपको याद रखना है, आप नोट भी कर सकते हैं। दूसरा नियम जो कि स्नेल के नियम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। जनरली हम इसे याद रखते हैं म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर से। आई जैसा कि आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो स्नेल ने क्या कहा, किन्हीं भी दो माध्यमों के युगल के लिए आपतन कोण की साइन, आपतन कोण की साइन का मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की साइन यानी साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे एन से या म्यू से, म्यू जो होता है ये ऐसा होता है, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ग्रीक लैंग्वेज का आप जानते हैं। तो यदि एक पहले माध्यम को हम 1 कहें, दूसरे माध्यम को 2 कहें तो 1 म्यू 2 बराबर आएगा साइन आई बटे साइन आर, या n2 1 बराबर यदि दूसरे माध्यम और पहला माध्यम अपोजिट हो जाए तो उत्क्रमणिता के नियम से साइन आर बटे साइन आई। यदि पहला माध्यम एयर है, दूसरा माध्यम ग्लास है, यानी वायु से प्रकाश की किरण कांच में जा रही है, तो ए म्यू जी, 1 म्यू 2 की जगह हम लिखेंगे ए म्यू जी बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसी तरह से इसमें एक डेरिवेशन और आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसकी बात मैं कर रहा था कि सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वो अपने स्थान से ऊपर उठी क्यों दिखाई देती है, वो अपवर्तन के कारण। और इसमें एक संबंध है, माध्यम के अपवर्तनांक, वस्तु की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में एक संबंध है h डैश अपॉन h। उसको हम आज डेराइव करेंगे, उसका व्यंजक ज्ञात करेंगे। कौन किस किस चीज में प्रश्न क्या आएगा, माध्यम के अपवर्तनांक, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध स्थापित कीजिए। तो पहले इस डायग्राम को समझ लीजिएगा। माना कि कोई वस्तु P है जो सघन माध्यम में स्थित है, यानी पानी में स्थित है, और इसे विरल माध्यम से देखा जा रहा है। तो P से चलने वाली पहली किरण PQ कहां से जा रही है, ये कौन सा माध्यम है, ये अपना सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है, सघन। तो सघन माध्यम से ये कहां जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। तो सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। यहां क्या बनेगा, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो PQN हमारा क्या होगा, आई। ये किरण क्या हो गई, अपवर्तित हो गई, तो MQR ये जो कोण होगा ये अपवर्तन कोण होगा। दूसरी किरण PO सीधी चली जाती है, अंतरा पृष्ठ पर ये लंबवत आपतित होती है। तो जब लंबवत आपतित होती है 90 डिग्री का कोण होता है, तो वो बिना विचलित हुए सीधी जाती है OL डायरेक्शन में। इन दोनों किरणों को यदि हम पीछे बढ़ाएं, इसको हमने पीछे ले आए और इसको पीछे लिया है, तो आप P का आभासी प्रतिबिंब P डैश पर बनता है। तो यहां से देखने पर हमें ये जो P वस्तु है ये P डैश पर दिखाई देती है। तो वस्तु की वास्तविक स्थिति क्या है, ये P है। तो यहां से लेके यहां तक इसकी गहराई क्या है, h है। इसको हम कहते हैं वास्तविक गहराई। और जो हमें दिखाई दे रही है वो P डैश पर दिखाई दे रही है, तो आभासी गहराई क्या है, OP डैश, वो h डैश है। तो चूंकि ये दोनों अपवर्तित किरणें P डैश पर मिलती हैं, तो अपवर्तन के कारण वस्तु ऊपर उठी दिखती है। ये तो इसका डिस्क्रिप्शन हुआ, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट, अब इस डेरिवेशन को निकालते हैं कि उनमें संबंध क्या है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, एक्चुअली में
पी क्यू एन आपतन कोण आई है, लेकिन ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। आपको याद होगा 10th में एक प्रमेय है कि दो समानांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा मिलाती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है, तो पी क्यू एन और ओ पी क्यू बराबर हैं। तो कोण ओ पी क्यू बराबर पी क्यू एन, ये आई क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है। अब अपवर्तन कोण कहां बन रहा है? एक्चुअल में तो एम क्यू आर है, लेकिन ये और ये बराबर है क्योंकि ये संगत कोण है। ये कैसे कोण है? संगत कोण है। तो इसका नाम क्या है? ओ पी डैश क्यू और इसका नाम है एम क्यू आर। जहां कोण बनता है उस लेटर को बीच में रखते हैं। ओ पी डैश क्यू बराबर कोण एम क्यू आर बराबर आर। ये कैसे कोण है? संगत कोण है। अब प्रकाश की किरण वाटर टू एयर जा रही है, पानी से एयर में जा रही है, तो हमारा अपवर्तनांक होगा वो W म्यू ए होगा। W फॉर वाटर, A फॉर एयर। स्नेल का लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन ऊपर आती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन नीचे आती है। दैट्स व्हाई W म्यू ए इज जस्ट इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। जब हम इसको उल्टा के लिखेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, वी एज्यूम दैट द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, देन ये हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू। जब हमने इसको ए म्यू डब्ल्यू किया तो ये साइन आर ऊपर आ जाएगा और साइन आई नीचे आ गया। इसको पलटाया तो ये भी पलट गया। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। अब यहां जो आर आपको दिख रहा है, तो आर की वैल्यू कौन सी रखिए? ये वाली साइन कौन सा कोण? ओ पी डैश क्यू, और आई की जगह कौन सी वैल्यू रखेंगे? ओ पी क्यू। ये ओ पी क्यू आ गई। ये इक्वेशन हमारा आ गया फर्स्ट। अब साइन ओ पी डैश क्यू की वैल्यू कहां से निकलेगी? इस ट्राइंगल से, जहां पी डैश है, ओ पी डैश क्यू, यहां से वैल्यू अपने को निकालना है। तो ओ पी डैश से जब वैल्यू निकालेंगे हम, तो इसमें साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है, और ये होता है कर्ण। तो साइन ओ पी डैश क्यू आएगा, इसके सामने लंब क्या है? ओ क्यू, और कर्ण क्या है? पी डैश क्यू। तो ये आ गया पी डैश क्यू। अब ट्राइंगल ओ पी क्यू में कहां है? ओ पी क्यू, कोण कहां है? आई। इसके सामने लंब क्या होगा? ये ऊपर क्या आएगा? ओ क्यू, और हाइपोटेनियस क्या आएगा? पी क्यू। ये आ गया ओ क्यू अपॉन पी क्यू। ये वैल्यूज हम यहां रख देंगे, ओ क्यू अपॉन पी डैश क्यू, और ये तो ये पलट जाएगा। तो ए म्यू डब्ल्यू आएगा ओ क्यू अपॉन पी डैश क्यू इंटू पी क्यू अपॉन ओ क्यू। ओ क्यू से ओ क्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ए म्यू डब्ल्यू आएगा पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू, पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू। अब इस वस्तु को यहां से ना देख के हम यहां से देखें, लंबवत स्थिति से देखा जाए। ये पूरा फिर इस स्लाइड में आप देखिएगा, हमने जब मान रखा और इसको पलटाया तो ओ क्यू से ओ क्यू हमारा कैंसिल हुआ, ये फाइनल पोजीशन आई। लेकिन यदि वस्तु को अभिलंब की दिशा से देखा जाए तो बिंदु ओ, ये बिंदु क्यू जो है वो ओ के बिल्कुल समीप होगा, यानी ये पूरी भुजाएं इसके ऊपर आ जाएंगी। तो इसका मतलब है पी क्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू होगा पी ओ के, और पी डैश क्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा पी डैश ओ के। ये बराबर हो गया। तो ए म्यू डब्ल्यू आएगा, पी क्यू की जगह हम लिख देंगे पी ओ, और पी डैश ओ की जगह लिख देंगे, पी डैश क्यू की जगह लिख देंगे पी डैश ओ। अब पी ओ या ओ पी क्या है? वास्तविक गहराई h, और ओ पी डैश क्या है? आभासी गहराई h डैश। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ए म्यू डब्ल्यू बराबर h बटे h डैश, यानी सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वस्तु की वास्तविक गहराई बटे वस्तु की आभासी गहराई। ये हमारा डेरिवेशन था। तो आज हमने जो जो किया है उसके अभ्यास के प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इनको अपनी कॉपी में आपको अभी करना है। वीडियो देखने के बाद अपनी कॉपी में दोबारा नोट करिए कौन कौन से। दर्पण समीकरण की स्थापना कीजिए, ये आप समझ चुके हैं। दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या है? एम आई अपॉन ओ, इसका व्यंजक माइनस वी अपॉन यू, वो करिएगा। अपवर्तन को समझाइए और इसके नियम लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाना,
और अपने मार्ग से विचलित हो जाना। विरल से सघन तो अभिलंब की ओर झुकेगी, सघन से विरल तो अभिलंब से दूर हटेगी। और जल में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वह कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है, क्यों? इसका जवाब भी मैंने आपको बता दिया, अपवर्तन। और डेरिवेशन हमने किया सघन माध्यम के अपवर्तनांक, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। ये सब आपको करना है। वीडियो देखते समय पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेहनत करिएगा। आने वाली परीक्षा में आपको जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।